मैडम, गजब हो गया, गजब हो गया। फिर वही हरामजादा इंस्पेक्टर ठाकुर लहार चौक में घूम घूम के हफ्ता मांग रहा है। आज तो एक बूढ़े फल वाले को थप्पड़ मार दिया। वीडियो वायरल हो रहा है, लोग कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हो रहे हैं। उसका जल्दी से कुछ करना होगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। ये मामला अब सीमा से बाहर जा चुका है। इंस्पेक्टर ठाकुर को तुरंत रोकना होगा। आज ही, इसी वक्त हम इस पे कार्रवाई करेंगे। आज ये इंस्पेक्टर नहीं बचेगा और उसके पीछे जो भी मंत्री नेता खड़े हैं, उनकी कुर्सी भी आज नहीं बचेगी। अब मैं चलती हूँ विजय, आज उस इंस्पेक्टर ठाकुर की खैर नहीं। हम भी आपके साथ चलेंगे, पूरी सिक्योरिटी के साथ। नहीं विजय, मैं अकेले ही जाऊंगी, बिना किसी सिक्योरिटी और तामझाम के, एक आम लड़की की तरह अपना भेष बदलकर, ताकि उस नीच इंस्पेक्टर को यह पता ना लग सके कि मैं डीएम हूं और उसकी नीच हरकत दुनिया के सामने आ सके। जब तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें खुद बुला लूंगी, तैयार रहना। अब चलती हूँ। चाचा, आज तो फुल्की कमाल की बनी है। अरे बेटा, प्यार से बनाए हैं, अच्छी तो होनी ही चाहिए। एक प्लेट और बना दीजिए चाचा। बनता हूँ बाबू, अभी देता हूँ। चाचा, फुल्की कैसे दे रहे हैं? क्या फुल्की ताजी है? हाँ बिटिया, बिल्कुल ताजी है, अभी अभी बनाई है। चाहे तो चख के देख लीजिए। ठीक है चाचा, एक प्लेट पानी पूरी लगा दीजिए। हाँ मैडम, बताइए, तीखा या मीठा खाएंगी? एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। बस मैडम, अभी देखिए। थैंक यू अंकल, इट लुक्स वंडरफुल। बे शंभू, तेरा ठेला आज फिर यहाँ लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क पे धंधा नहीं करना है, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तेरा भी कुछ करना पड़ेगा। तुझे पता है ना, जो मेरी बात नहीं सुनता है उसका क्या हाल होता है। इसके बावजूद भी तुझे समझ नहीं आता। ये तेरा रोज का नाटक हो गया है, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल अब जल्दी से 10,000 रुपए निकाल, इसके लिए तुझे एक्स्ट्रा हर्जाना भरना पड़ेगा, नहीं तो तेरा भी हालात वैसे ही करूंगा जैसे कल उस औरत का किया था। साहब, गरीब आदमी हूँ, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही तो लगाया है। साहब, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं। और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। शाम तक जो भी बनेगा मैं थाने में पहुंचा दूंगा साहब। कृपा करके अभी के लिए छोड़ दीजिए। शाम तक हमें बेवकूफ समझाए क्या? तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? ना नहीं साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। दे चाप। इंस्पेक्टर साहब, आपने ठीक नहीं किया। मैं रोज 1-1 रुपया जुटाकर अपनी बेटी को डॉक्टर बनने का सपना देखता हूँ, और आपने मेरी मेहनत एक पल में बर्बाद कर दिया। ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? ओहो, तो देखो जरा आज समाज सेवा करने कौन आया है। अरे मैडम, तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार हो? ज्यादा नेतागिरी मत यहाँ झाड़ो, नहीं तो तुम्हारे जैसों का भी हमारे पास दावा करने का उपाय है। मैडम नई नई इस शहर में आई है, इसे पता नहीं इंस्पेक्टर ठाकुर साहब कौन है। मैं कोई भी हूँ, लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूँ, और मैं पूछ रही हूँ कि किस कानून ने आपको ये हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद कर दें।
ये गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? ज्यादा बोल रही है और बोलेगी। तुझे एक बार बोलने में समझ नहीं आता क्या? बढ़िया है, बड़ी कानून सिखाने आई थी। अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। साहब बोलिए, अभी इसे थाने घसीटते हुए ले चलते हैं। हाँ ले चलो इस लड़की को थाने। हाँ? वहीं इसकी सारी अकड़ को निकालेंगे। मुझे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। बस एक फोन करना है और ये चारों मेरे कदमों में होंगे। लेकिन अगर मैंने अभी बता दिया कि मैं डीएम हूँ तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमने लगेंगे, मुझे सलाम करेंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन उस सच्चाई का क्या होगा जो मैं देखने निकली थी? उस आम आदमी का क्या होगा जिसके पास डीएम का टैग नहीं है? उन हजारों लोगों का क्या होगा जो रोज इसी तरह जलील होते हैं और कोई उनकी नहीं सुनता? अबे ये औरत तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह खड़ी होकर पानी पूरी खाती। जरूर किसी के साथ भाग के आई होगी और अब हमें कानून सिखा रही थी। मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे इस सिस्टम की गंदगी को आखिर तक देखना है। मुझे जानना है कि ये लोग एक आम बेसहारा औरत के साथ किस हद तक गिर सकते हैं। ये नाटक अभी और चलेगा। थाने चलने दे, सारी अकड़ निकाल देंगे। अभी इसे पता नहीं है कि इंस्पेक्टर ठाकुर साहब की कड़क सख्ती के आगे कोई सीधे खड़ा नहीं रह पाता। चल चुपचाप अंदर। आज तुझे बताएंगे कि पुलिस से बहस कैसे नहीं की जाती। डालो इसे लॉकअप में। बहन तुझे क्यों पकड़ा? क्या किया तूने? मैया, मैंने एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बहन। यहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं है या कोई बड़ी जान पहचान नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। दीदी, ये लोग बहुत बुरे हैं। मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। ये लोग मुझे सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि कबूल करके तूने चोरी की है। तो मैडम समाज सुधारक, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान? तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा। चुपचाप इस कागज पे साइन कर दे। इसमें लिखा है कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में धुत होकर हंगामा किया। साइन कर और दफा हो जा यहां से। मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। नहीं करेगी? तब ठीक है, यहीं रात भर मच्छर काटेंगे, तब अकल ठिकाने आएगी। फिर दूसरा तरीका भी है हमारे पास। जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है? ठीक है? पाटिल, इसे अंदर ले जाओ और इसे अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। चल बाहर निकल। मैंने कहा ना मैं बेकसूर हूं। अबे सुनती नहीं है क्या? साहब बुला रहे हैं। ये तुम गलत कर रहे हो। बड़ी आई न्याय की देवी, समझे? चल, अब तुझे बचाने वाला यहां कोई नहीं है।
साइन करेगी या फिर हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि तेरी समाज सेवा की सच्चाई सामने आ जाए? मारो मुझे, लेकिन याद रखना हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। कौन लेगा हमसे हिसाब? तू एक सड़क छाप औरत लेगी? तुझे दिखाता हूं कि तू कितनी नेतागिरी करती है। यहां क्या हो रहा है इंस्पेक्टर ठाकुर? ये औरत कौन है और ये शोर कैसा? सर, ये औरत बहुत बदतमीज है। सड़क पे हंगामा कर रही थी, सरकारी काम में बाधा भी डाल रही थी। तो तुम इस पे बल प्रयोग कर रहे हो एक औरत पे? नहीं सर, वो बहुत चालाक है। सर, ऑफिसर, अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी महिला कांस्टेबल की मौजूदगी के रात में एक महिला को इस तरह प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। बिना सबूत के इसे बंद क्यों किया है? सर, वो गवाह हैं। ठीक है, इसे वापस लॉकअप में डालो, सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना। और ठाकुर, नहीं। और ठाकुर, कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। पाटिल सुनो, जो 4-5 दिन का बचा हुआ खाना है उसे ले जाके उस लड़की को दे दो। जब वो सड़ा हुआ खाना खाएगी तो कल सुबह तक उसकी सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी। समझ गए? ठीक है सर, जैसा आप कहें। ये थाली यहां दे दो। अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। मेरी जमानत किसने कराई?
कोई पत्रकार है, कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है। चल निकल यहां से। मैडम, आप पे क्या आरोप लगाया गया है? ए, कैमरा बंद कर, चल भाग यहां से। ये पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। चल बे औरत, निकल यहां से। जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा तमाशा मत कर। साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेकसूर है। भाग यहां से बुढ़िया, वरना तुझे भी पोते के साथ अंदर डाल दूंगा। बस बहुत हो गया, खड़ी क्यों है? दफा हो जा। इंस्पेक्टर ठाकुर, कांस्टेबल पाटिल, कांस्टेबल अशोक पाटिल, कांस्टेबल मोरे और कांस्टेबल शिंदे। अरे तू कौन है बे? अभी भी चुप हो जा। तुझे पता है किनके सामने सबके नाम ले रही है? अबे फोन छीन ले इसका, ये किसी के पास फोन करने जा रही है। अपनी जगह पे खड़े रहो। कांस्टेबल पाटिल। हेलो हेलो। कमिश्नर साहब से बात कराएं, कहिए पूजा सिंह लाइन पर है। जी मैडम, 1 मिनट। पूजा जी, आप सब ठीक है? आपने इस नंबर पे फोन किया? नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोथरोड पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं यहाँ की मेहमान थी, रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही हैं मैडम आप? इंस्पेक्टर विक्रम से पूछ लीजिए सर, उन्होंने कल रात मुझ पे हाथ भी उठाया था। बाकायदा हथकड़ी लगा के मुझे यहाँ लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहाँ पहुंचे। और हाँ, एसएसपी साहब को भी साथ लेते आइएगा। यहाँ सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। ठीक है। आप कौन हैं? मैं पूजा सिंह हूँ, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। सब्र करो, तुम्हें सब पता लग जाएगा। खड़े हो जाओ तुम सब, मैं भी देखूं तुम्हारी बदमाशी। सब खड़े हो जाओ। What happened? मैडम, ये क्या हो गया? सब इनसे पूछिए एसएचओ साहब, इनकी बदमाशी तो मैं अभी बताती हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं और मुझ पे हमला हुआ है। आपकी मौजूदगी में ये हुआ। सर वो क्या? अब तुम्हारी तो ऐसी की तैसी होने जा रही है। यहां से तुम्हारा बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एसएसपी साहब और स्पेशल कमिश्नर खुद आए हैं बचो तुमसे मिलने। पूरा थाना घपलों का मास्टर निकला। कमिश्नर साहब आ गए। अटेंशन, लाइन होल्ड। कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सलूक करती है। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर ठाकुर ने मुझ पे हाथ उठाया।
सिर्फ इसीलिए कि मैंने गरीब के हक में आवाज उठाई। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है मैडम, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था, तुमने मुझे इसीलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में मारते पीटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसा के जेल भेज देते? बोलो। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर ठाकुर, कांस्टेबल पाटिल और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद उन 2 सिपाहियों को मैं इमीडिएट इफेक्ट तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश देती हूँ। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मुझ पे हाथ उठाने के लिए, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, एक महिला को रात भर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने, धमकाने और जबरदस्ती करने की कोशिश करने के लिए। और हाँ, शंभू चाट वाले को जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई भी इन्हीं की तनख्वाह वहां से की जाएगी। मैडम मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी का क्या होगा? जब तुमने उस गरीब शंभू के ठेले को लात मारी थी तब क्या तुम्हें उसकी बीमार माँ या उसके भूखे बच्चों का ख्याल आया था? कमिश्नर साहब, बाहर मीडिया खड़ा है, इन सब चोर लफंगों को, इन पुलिस वालों को हथकड़ी लगाकर सबके सामने लाओ। पूरी भारतीय जनता को इनके चेहरे और असलियत दिखाओ ताकि कोई आगे हिम्मत ना करे, किसी महिला पे हाथ ना उठाएं, गरीब को तंग ना करें, किसी की रेड़ी ना उल्टाए, किसी बेगुनाह को जेल में ना कैद कर सके। चलो उन्हें लेके आओ, हम इन हरामखोरों को अभी लेकर आते हैं। चलो इंस्पेक्टर, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तुम्हारे वजह से आज मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है। मैडम, look here. Just one question. Are the allegations true? अंदर क्या हुआ मैडम? आज जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन ये एक शुरुआत भी है। मैं इस शहर के हर नागरिक को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई नेता, ना कोई अफसर और ना ही कानून के रखवाले। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो हम उसे सलाम करेंगे, लेकिन अगर वो भक्षक बनेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक दबाना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं। Clear the area now. Move back. Inspector Thakur, did you take the bribe? Get those cameras out of the way. चाचा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। मैं वादा करती हूँ आपका ठेला आपको वापस मिलेगा। मैडम, आपने जो मेरे लिए किया है किसी वरदान से कम नहीं है, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। कोई बात नहीं चाचा, अब चलती हूँ। शॉर्ट फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।